नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। भव्य होगा श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस। 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में होगा राज्य स्तरीय आयोजन। सीएम सैनी की अध्यक्षता में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार। ट्रंप टैरिफ पर बोले कैबिनेट मंत्री अनिल विज, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वह देश का नुकसान नहीं होने देंगे। विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री को निशाने पर लेने पर किया पलटवार। अब हरियाणा में भी होंगे आईपीएल के मैच। तैयार हो रहा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों और खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार द्वारा हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर 25 नवंबर को जिला कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लाखों की संख्या में संगत भाग लेगी। ये कार्यक्रम न केवल गुरुओं को नमन करने का अवसर होगा, बल्कि यह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के बलिदान, धर्म रक्षा और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम भी बनेगा। इस आयोजन को ऐतिहासिक और गरिमामय बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है, जिससे सिख समुदाय, संत समाज और विभिन्न धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की अध्यक्षता में पंचकुला में इस कमेटी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने संबंधी विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान सिख समाज से आए प्रबुद्ध जनों ने अपने सुझाव भी दिए। मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के जीवन और बलिदान के संदेश को आम जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के चारों कोनों से शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शोभा यात्राओं के साथ साथ प्रदेश में 1 महीने तक श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी को समर्पित विविध आयोजन होंगे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के जीवन पर आधारित एक विशेष डॉक्यूमेंट्री का विमोचन भी किया और साथ ही एक फेसबुक पेज भी लॉन्च किया, जिसके माध्यम से हरियाणा और देश विदेश के नागरिक राज्य स्तरीय कार्यक्रम के आयोजन संबंधी अपने सुझाव और विचार साझा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन राज्य सरकार की ओर से सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का पवित्र प्रयास है। ये हम सबके लिए गौरव दी गल भी है, गर्व दी गल भी है। गुरु तेग बहादुर जी का 25 नवंबर ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ शहीदी दिवस बड़े पद्धर ते हम मना रहे ने। उसकी पूरी योजना भी हम सब दे आगे हमारे प्रभुलीन जी ने रखी है कि हम नीचे ग्राउंड के ऊपर जा कर के हर व्यक्ति इहदे नाल जुड़े, हर घर ते इहदी आवाज़ जाए। 4 यात्राएं शुरू की ने। एक यात्रा डबवाली ते शुरू होनी, दूजी फरीदाबाद से शुरू होनी, तीजी लोहगढ़ साहब से शुरू होगी, चौथी कालका से शुरू होगी। उन्हां दा जो अंतिम पड़ाव है वो कुरुक्षेत्र विच होगा। वो सारी यात्राएं पूरे प्रदेश का जिन्हां थाहां ते गुरु तेग बहादुर जी दे चरण कमल पड़े ने, उन्हां थाहां नूं टच करते हुए ये यात्रा 25 नवंबर नूं कुरुक्षेत्र वो पहुँचेगी। लगातार 1 महीने का ये कार्यक्रम रहने वाला है। जब यात्रा शुरू होगी, उस यात्रा के साथ साथ और भी कई कार्यक्रम शुरू होंगे। यात्रा भी चलेगी, यात्रा के साथ क्विज कंपटीशन वो भी चलेगा। बच्चों में के
स्कूल कॉलेजेस के अंदर सेमिनार भी होंगे, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगेंगे, जिन्हां दी चर्चा प्रेजेंटेशन विच कीती गई है। और भी कई कार्यक्रम इहदे नाल जोड़े गए ने और ये सारे कार्यक्रम गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित होंगे। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की गल है। हम सब जानते भी हैं कि 9वीं पातशाही हिंद दी चादर जिन्हों ने कुर्बानी दी है, वो विश्व ते किसी भी व्यक्ति की इतनी बड़ी कुर्बानी सामने नहीं आती जो गुरु तेग बहादुर जी ने इस धर्म और कौम की रक्षा दे लई उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लगने पर कड़ा पलटवार किया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए ऊर्जा और परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वह देश का नुकसान नहीं होने देंगे। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा 50% जो टैरिफ लगाया गया उसका क्या समाधान करना है, प्रधानमंत्री उसका डटकर मुकाबला कर रहे हैं और नई मार्केट को ढूंढने का काम किया जा रहा है ताकि हिंदुस्तान का व्यापार किसी भी तरह प्रभावित न हो। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी है तो वो देश का नुकसान नहीं होने देगा। अब ये ट्रंप द्वारा जो 50% टैरिफ लगाया गया उसका क्या समाधान करना है, प्रधानमंत्री जी उसका डट के मुकाबला कर रहे हैं और नई मार्केट्स को भी ढूंढने का काम किया जाएगा ताकि हिंदुस्तान का व्यापार किसी प्रकार से प्रभावित ना हो। हरियाणा में रक्षाबंधन के पर्व पर 8 और 9 अगस्त को रोडवेज की साधारण बसों में महिलाओं और उनके साथ 15 साल की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंजूरी दे दी है। रक्षाबंधन के दिन सभी आयु वर्ग की महिलाओं और उनके 15 वर्ष के आयु के बच्चों के साथ पूरे राज्य में आने जाने की मुफ्त सुविधा मिलेगी। इसके अलावा चंडीगढ़ और दिल्ली तक चलने वाली हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में भी यह सुविधा मिलेगी ताकि महिलाएं, बहनें और बच्चे रक्षाबंधन के पर्व पर आ जा सके। परिवहन मंत्री अनिल विज ने बताया कि मुफ्त यात्रा की यह सुविधा 8 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 9 अगस्त की मध्यरात्रि 12 बजे तक प्रदान की जाएगी। दूसरी तरफ अनिल विज ने प्राइवेट बसों के रूटों का निर्धारण ठीक ढंग से नहीं होने पर कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इन रूटों के समय को लेकर अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नई बसों को विशेष तौर पर इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने माना कि काफी स्थानों पर प्राइवेट बसें सरकारी बसों से कुछ समय पहले चलाती हैं और सवारियों को उठा लेती हैं, जिस कारण सरकारी बस को सवारी नहीं मिलती है। विभाग के अधिकारियों से कहा गया कि वे ऐसे रूट के समय को बदलें और यह जांच कर रिपोर्ट दें कि किस आधार पर प्राइवेट बसों को यह रूट दिए गए हैं। विज ने कहा कि परिवहन विभाग ने नए उपकरणों की खरीद के लिए हाई पावर परचेज कमेटी में प्रस्ताव भेज दिया है। जल्दी जीपीएस ट्रैकर्स, स्क्रीन डिस्प्ले सिस्टम और अन्य हार्डवेयर रोडवेज डिपो में पहुंचने लगेंगे। नहीं, बसें हम पिछले राज्य से ही रक्षाबंधन वाले दिन हम महिलाओं को मुफ्त यात्रा करने की इजाज़त देते हैं और इस बार भी हम वो दे रहे हैं। उसके लिए सरकारी स्तर पर जो आदेश हैं वो जारी हो चुके हैं। जब आप स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, आयुष्मान की एक योजना के तहत अस्पतालों का बकाया रहता है और अब की बार भी 500 करोड़ रुपया देखिए, किसी दूसरे डिपार्टमेंट का मैं जवाब नहीं दे सकता, आप उनसे पूछ जाके। एसवाईएल को लेकर कल मीटिंग हुई थी, लेकिन मीटिंग बेनतीजा रही और अब एक मरतबा फिर से सुप्रीम कोर्ट का जो है वो रहेगा। क्या लगता है, क्योंकि विपक्ष है वो लगातार कह रहा है कि कंटेंट ऑफ कोर्ट। नहीं, देखिए, मैंने दोनों मुख्यमंत्रियों के बयानों को पढ़ा है। हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने भी कहा है कि मीटिंग अच्छे वातावरण में हुई है
और पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी इतिहास में पहली बार कहा है कि मीटिंग अच्छे वातावरण में हुई है। अब फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है। अगर इन्होंने अच्छे वातावरण में बातचीत की है तो सुप्रीम कोर्ट में फैसला जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी फैसला दे रखा है हमारे हक में, और मुझे उम्मीद है कि अब भी सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला देगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा निवास चंडीगढ़ में प्रदेश भर से आए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक और यूट्यूब के न्यूज चैनलों के प्रतिनिधियों के साथ जनसंवाद किया। इस अवसर पर डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन हरियाणा के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। पत्रकारों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया आज एक शक्तिशाली माध्यम बन चुका है, जिसकी हर सूचना समाज और व्यक्ति पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। उन्होंने सोशल मीडिया न्यूज चैनलों के पत्रकारों से आह्वान किया कि वे तथ्यों पर आधारित ग्राउंड रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दें ताकि जन विश्वास बना रहे। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि वे स्वयं समय निकालकर सोशल मीडिया देखते हैं और कई बार वहीं से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी देते हैं। सीएम ने सोशल मीडिया को समाज सुधार का सशक्त माध्यम बताते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जनहित अभियानों को आगे बढ़ाने में सोशल मीडिया की अहम भूमिका हो सकती है। वहीं डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा रखी गई विभिन्न मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी फिजिबिलिटी का मूल्यांकन कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं और हर संभव सहयोग प्रदान करेंगे। मेरा आग्रह है आप लोगों से कि हम लोगों की उस दर्द को, या सरकार ने कोई समाधान किया है, उसका एक ब्रिज का आप काम करते हैं, और उस ब्रिज के अंदर क्योंकि लोगों तक भी सरकार की योजना है, सुविधा है, वो पहुंचे, वहाँ की समस्या भी सरकार के ध्यान में आए कि वहाँ लोगों को समस्याएं क्या हैं, एक्चुअल रिपोर्ट क्या है ग्राउंड के ऊपर, कि इसके ऊपर बड़ा विश्वास लोग करते हैं, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है, टीवी भी देखते हैं, फिर बाद में देखते हैं टीवी, परंतु आप लोगों के माध्यम से उनके पास जल्दी खबरें ट्रेवल कर जाती हैं, उन तक पहुंच जाती हैं। वो भी गाड़ी में कोई बैठा है, बैठे बैठे जा रहा है, उसके पास 10 मिनट का 5 मिनट का टाइम है, वो अपने मोबाइल से उसको स्क्रॉल करता है, वो देखता रहता है क्या चल रहा है दुनिया में, क्या नहीं चल रहा है, और उस बात को लेकर को जानकारियों से अपडेट रहता है। हमारी जानकारियां सत्य जाएं, ऐसा आग्रह है। कई बार होता है कि हम अगर जानकारी उपलब्ध कराते हैं तो उसके ऊपर भी पब्लिक है, क्योंकि अंतोगत्वा अगर कोई उसका मूल्यांकन कोई कर रहा है तो मूल्यांकन तो आपके उस कंटेंट का, आपकी खबर का पब्लिक ही कर रही है। हरियाणा के क्रिकेट प्रेमियों और खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही राज्य में अब आईपीएल मैच शुरू कराए जाएंगे। राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम में जल्द ही इंटरनेशनल और आईपीएल जैसे मैच होंगे। हरियाणा सरकार जल्द ही राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम के रुके हुए काम को पूरा कराएगी और इस बार स्टेडियम का निर्माण आईपीपी के तहत पर करवाया जाएगा। और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राजस्व और एविएशन मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि फरीदाबाद के राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल मैच होंगे। उन्होंने कहा कि इसमें रोजगार तो पैदा होंगे और वैसे ही वे रेवेन्यू का भी जरिया बनेंगे। उन्होंने कहा कि किए हुए काम को जल्दी शुरू किया जाएगा और इसका पूरा खाका सरकार तैयार कर रही है और इसी साल स्टेडियम का काम शुरू हो सकता है। सरकार ने 115 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव को राहत देते हुए उसके खिलाफ सांप के जहर के मामले में अधीनस्थ अदालत में जारी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति जे बागची की पीठ ने मामले में एल्विश के खिलाफ आरोप पत्र और आपराधिक कार्रवाई की चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता गौरव गुप्ता को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ एल्विश यादव द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनकी याचिका खारिज की कर दी गई थी और आरोप पत्र में विदेशों सहित अन्य लोगों द्वारा रेव पार्टी के दौरान नशे के रूप में सांप के जहर के सेवन का आरोप लगाया गया है। एल्विश को पिछले साल मार्च में नोएडा पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया था।
करनाल के खेड़ी सरफली गांव में मेडिकल स्टोर संचालक पर बीते दिनों हुई फायरिंग के मामले में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। सीआईएसएन ने केस में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि हमले में शामिल युवकों को हथियार और बाइक अलग अलग व्यक्तियों ने मुहैया करवाई थी और इस पूरी साजिश के पीछे विदेश से फंडिंग हो रही थी। बीते दिनों मेडिकल स्टोर संचालक पर फायरिंग करने का मामला सामने आया था और फायरिंग में युवक बाल बाल बच गया था, जिसके बाद मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू की गई। मामले में सीआईएसएन टीम ने कल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जो गोली चलाने वाले आरोपी थे। तीनों आरोपी वारदात के समय साथ आए थे, जिन्होंने मेडिकल स्टोर संचालक पर गोलियां चलाई थी और कोर्ट में पेश कर 5 दिन का रिमांड लिया गया है और पूछताछ की गई है। आज इस मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने हथियार और बाइक हमलावरों को उपलब्ध कराई थी। अब इनको भी कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। मामले में सारे केस का खुलासा आज हो गया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। डीएसपी ने बताया कि पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ ये मामला है। रेवाड़ी के गांव जैनाबाद में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां घर में सो रहे रिटायर्ड सीआरपीएफ जवान निहाल सिंह की तेजधार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर 65 वर्षीय निहाल सिंह के कमरे में ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिनकी चीख पुकार सुनकर उनकी पत्नी और बेटा बाहर आए तो हमलावर भाग खड़े हुए। परिवार के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक निहाल सिंह की मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर खोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम को भी बुलाकर जांच शुरू की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भिजवाया गया है। वहीं पुलिस ने बताया कि बदमाशों ने चेहरे पर नकाब बांध रखा था और बाइक का नंबर भी कोई नहीं देख पाया था। गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाली जा रही है, लेकिन अब तक कोई अहम सुराग हाथ नहीं लगा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और गांव में घटना के बाद दहशत का माहौल है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। फरीदाबाद के दयालबाग इलाके में रोड पर चल रही एक महिला को कार चालक ने जोरदार टक्कर मार दी। गाड़ी की टक्कर लगने से महिला काफी दूर उछलकर जा गिरी। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें दिखाई दे रहा है कि महिला रोड पर जा रही थी कि पीछे से आ रही एक गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी के आधार पर गाड़ी की पहचान की जा रही है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने तुरंत महिला को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे हालत गंभीर होने पर दिल्ली ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी कार चालक की तलाश जारी है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।